बैंक में ठगा ली। पापा को होश आ गया? नहीं, अभी अभी होश नहीं। आगाजान, थैंक्स। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर ठहर के। नीलम, वो एक मसला है नीलम। आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं आगाजान? नहीं, आप पुप्पो को देखने नहीं गए? क्या आप वहां जाएंगे भी नहीं? क्यों जाऊं उसके पास? उसने क्या किया मेरे साथ? उसके तकब्बुर और उसके गुरूर की सजा उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है उसके साथ। आगाजान प्लीज। देखो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहन है वो आपकी, आपने एक दफा भी ये बात सोची है? मैं भी तो उसका कुछ लगता हूँ। उसने जो कुछ मेरे साथ किया, उसने कभी सोचा इस बारे में? लेकिन अगर आप भी उनके साथ वही करेंगे जो वो आपके साथ कर रही हैं, तो फिर आप भी उनके जैसे हुए ना। उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा फिर? क्या करूं? आली मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा, ना ही मुझसे बात कर रहा है। अगर पप्पू को कुछ हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वही तो नहीं चाहती कि मैं और आली एक हूं। अच्छा है अगर उफ, या अल्लाह तौबा, क्या सोच रही हूँ मैं ये? पिक अप। किसको कॉल कर रहे हैं? आली को फोन कर रहा था, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। मैं काफी बार ट्राई किया मैंने, या तो कॉल ड्रॉप कर देता या फिर रिसीव ही नहीं करता। हाँ तो वो बिजी होगा, तुम्हें कॉल बैक कर देगा अगर उसको बात करनी होगी। यार 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, बहुत जरूरी बात करना थी। अब मैं चलते फिरते कैसे बात करूँ? तो टेक्स्ट कर दो। टेक्स्ट पे क्या बात करूँ? लंबा चौड़ा मैसेज करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे चेक इन कराने के बाद बात कर लूंगा। चलो खैर छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। अपना ख्याल रख रही हो ना? मेडिसिन टाइम पे ले रही हो ना? जी। इतने डिस्टर्ब ना हो, मैं मुस्तकिल के लिए नहीं जा रहा, दरमियान में चक्कर लगाता रहूंगा। 1-2 महीने की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो। पता नहीं। क्या तुम मायूस हो? अंधेरे में खड़ा इंसान किस रोशनी की उम्मीद बांधे? एतमाद और भरोसे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? खैर, ये बातें तो मेरी तरफ से वक्त ही साबित करेगा। वर्बली तो कुछ भी नहीं होता। एयरपोर्ट चल रही हो ना मेरे साथ? बस
जल्दी से चाय खत्म करो, देखते हैं कौन तेज पीता है चाय। अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप तो बहुत बड़े दिल की हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लात का गम कहाँ ठीक होने देता है। तुम मेरी शाहीन को माफ कर दो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा नहीं करें। एक दफा अपने मुंह से बोलो कि तुमने शाहीन को माफ कर दिया। मेरी बच्ची इस वक्त मौत की दहलीज पे खड़ी, तुम माफ कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। अम्मा, आप यकीन करें, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। तो ठीक है, तुम फौरन अस्पताल जाओ, उसे देखो और फिर मुझे बताओ कि वो कैसी है। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। अच्छा अच्छा अम्मा, अच्छा, आप तसल्ली रखें, मैं जाता हूँ, आप दुआ करें बस उसके लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। अली, अली बेटा मुबारक हो, शाहीन को होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अब ये खतरे से बाहर है। क्या वाकई मम्मी को होश आ गया? हाँ बेटा, खुदा का शुक्र। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। एहसन, बेटा दादी को फोन करके फौरन इत्तला दो। उन्होंने तो जब से खबर सुनी है तो बिस्तर से लग गए। मैं मम्मी से मिलकर आता हूँ। अच्छा। क्या क्या कह रही हैं आप यास्मीन भाभी? वो नीलम आकाजान को लेके हॉस्पिटल पहुंच गई है? नहीं बात आएगी, ये चुड़ैल बात नहीं आएगी। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। सारा, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। प्लीज अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। हाँ, ताकि वो सब पे छा जाए, कब्जा कर ले। क्या हराना चाहती है वो मुझे तकलीफ देना चाहती है। आली को मुझसे छीन के ना अपने गले का मेडल बनाना चाहती है। मैं ये नहीं होने दूंगी। और वो आकाजान, ऐसे ही तो उनका बदला पूरा होगा। जब नीलम पुप्पो के घर पे कब्जा कर लेगी ना। आली तुम्हारी पुप्पो का बेटा है? फियांसे है तुम्हारा? आली सिर्फ मेरा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन वो नीलम, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। पहले वो एहसन भाई के पीछे थी और अब आली के पीछे। यास्मीन भाभी, आप प्लीज मुझे नहीं रोके। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, मैं भी चलती तुम्हारे साथ, अगर तुम कहो तो। नहीं, अम्मी भी घर पे नहीं है, आप दादी के पास रहिएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे मेरे प्यार को हासिल करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मम्मा, मुझे माफ कर। सुबह मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। प्लीज माफ कर दो। मैं आपकी कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जैसा आप चाहेंगी, जो आप चाहेंगी, जिसमें आप खुश होंगी। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस पर भरोसा करें मम्मी, प्लीज। मैं वही करूंगा। आप प्लीज मुझसे बात तो करें। आप कहें कि आपने मुझे माफ कर दी, कुछ तो कहें। अगजान, मम्मा को होश आ गया, लेकिन अभी बात नहीं कर रही। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि इन्हें फोर्स ना करें बात करने के लिए। मैं समझता हूँ, मैं तो सिर्फ एक नजर अपनी बहन को देखने आया हूँ। जी, यहाँ सिर्फ एक ही अटेंडेंट रह सकता है। मैं बाहर चलता हूँ।
लेकर देख लिया तुमने अपने घमंड और तकब्बुर का अंजाम। तुम जैसे लोगों को अल्लाह दुनिया में ही दिखा देता है। कहो अपनी दौलत से तुम्हारा वो गुरूर, तकब्बुर, तुम्हारी वो गर्दन की अकड़ वापस ला दे तुम्हें। नहीं, बहुत अरसे तक शाहीन तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन अब उस गुरूर का बोझ नहीं उठा सकेगी। डरो, खुदा के गज़ब से डरो। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। खुदगर्ज? कौन है खुदगर्ज? तुम हो खुदगर्ज आली। तुम झूठे धोखेबाज बेहस हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। मैं अभी यहाँ पर सबको जमा करके तुम्हारी असलियत बताऊंगी। सबको तुम्हारी हकीकत आज ही पता चलेगी। बोलो आली, ये मेरा मतलब है। तुम होश में आओ, ये पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है ये। तो किसी अकेली जगह ले चलो मुझे आली, ताकि तुम तन्हाई में मुझसे सारे झूठे वादे करके मुझे ट्रैप कर सको। हाँ, तो तुम्हारा कुछ और ही अंदाज होगा ना आली। नीलम, तुम होश में नहीं हो, जाओ यहाँ से। अभी यहाँ से चली जाओ, बाद में बात करेंगे। 1 महीने की मोहलत दे दो नीलम, या फिर 2 दिन, या फिर 4 दिन, या फिर 1 रात। तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मेरा तमाशा बनाना चाहते हो। तुम अपना तमाशा बंद करो अभी। तमाशा तो बनेगा, सिर्फ मेरा ही नहीं, हम दोनों का तमाशा बनेगा और सब देखेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम नहीं हो मेरे साथ आली, तुम तो अपने साथ भी नहीं हो। हाँ, हो गया है तुम्हें। मुझे क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मैं इज्जत और जिल्लत के नाजुक मोड़ पर खड़ी हूँ, उस पाई के किनारे पर हूँ मैं। तुम मुझे खुदगर्ज कह रहे हो आली? तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहता था, बस मैं तुम्हें समझा रहा था नीलम। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी है, और अगर तुम में सबको बताने की हिम्मत नहीं है तो मैं नहीं छोड़ोगी ना तुम्हारी का पीछा? तुम होश में तो हो लड़की? क्या समझ रखा है तुमने मेरी बेटी को? कोई सड़क पे पड़ा हुआ फालतू सामान है जिसे जब चाहो ठोकर मारती? एक बात मेरी कान खोल के सुनो, आइंदा मेरी बेटी के साथ ज्यादती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, और जो आपकी बेटी कर रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं करती। समझा दे अपनी बेटी, मुझसे और ऑली से दूर रहे। आली, ये उस घमंडी और मगरूर औरत का बेटा, बुज़दिल बेटा है ये। अरे तुम मेरी हीरो जैसी बेटी के काबिल ही नहीं हो, इसके पैरों के धूल के बराबर हो तुम। ऐसे दगाबाज रिश्ते तुम जैसों को मुबारक हो। आओ नीलम। अरे वाह, बहुत खूब फैजी। इतने सालों के बाद याद आ गई बेटी और बेटी की मोहब्बत। चलो नीलम, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं समझ गया हूं कि इनसे कैसे बात करनी है। आओ। अरे जाओ जाओ, पहले अपनी इस बेहया बेटी को लगाम तो लगाओ, फिर दूसरों को धमकियां देना। आप आ गए? कैसी तबीयत है पप्पू की? होश आया उन्हें? अम्मी नहीं आई आपके साथ? ऐसा सब कुछ ठीक है ना हॉस्पिटल में? सर में बहुत दर्द हो रहा है, कब चाय मिलेगी? मैं भी लेके आती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। तो आपने अपना बदला ले लिया सिमरन जी, आपका बेटा आपके पास चला गया, मुझे अकेला छोड़कर।
कुछ कम हुआ सर का दर्द? नहीं। अगर आप कहें तो मैं दबा दूं? कुछ ज्यादा नहीं करूंगी। प्लीज यार। तुम्हारा दोस्त मुस्तफा आया था मेरे पास कल आली, हमारा निकाहनामा लेकर। तुम्हारा और मेरा निकाहनामा, जो कि मैं सारे घर वालों के सामने कल सबको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद तुम्हें या मुझे कुछ भी कहने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। कितना आसान हाल था नहीं आली, जो कि ना पहले मेरे दिमाग में आया ना ही तुम्हारे। लेकिन हम अभी ज्यादा लेट नहीं हुए, है ना? शट अप नीलम, जस्ट शट अप। आली, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? इसमें इतना गलत क्या है? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? नहीं, तुम्हें अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी जानना ही नहीं चाहती आली। और अगर तुम्हें बताना होता ना तो तुम अब तक सबको बता चुके होते। लेकिन एक बात तो हम आप मान ही जाते हैं कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताने वाले, और ना ही कभी तुम्हारा कोई इरादा था। नीलम, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। उतना नहीं जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ आली। अगर तुम खुद को एक दफा मेरी जगह रखकर देखो ना, तो तुम एक दिन भी इस राज को नहीं छुपा सकते। मैंने तो हमेशा अपनी बर्दाश्त से बढ़कर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब नहीं। क्या करोगी और क्या कर लोगी? तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? मुझे किसी को अपना यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो सिर्फ सबको सबूत दिखाऊंगी, हमारा निकाहनामा। और उसको देखने के बाद किसी के पास ना यकीन करने की कोई वजह नहीं बचेगी आली। नीलम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे वो चला गया। आजा, मुझे घर जाना है। शाहीन, वो हमें छोड़कर क्यों जाएगा? वो यहीं कहीं है। वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो कल रात से एक लम्हे के लिए कहीं नहीं गया। आजा, वो यहाँ पर नहीं है, चला गया होगा। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अगर वो चला गया ना तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, वो यहीं है, मैं उसे बुलाता। वो जब देखेगा ना कि तुम होश में आ गई हो तो बहुत खुश होगा। खुश नहीं होगा।
इतनी रात को वहां जाना ठीक नहीं। फिर आगा जान जिस तरह शाम को गुस्से में हॉस्पिटल से गए हैं, उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उफ मेरे खुदा, कहाँ रख दिया मैंने ये लिफाफा। मुझे याद है मैंने मुस्तफ़ा भाई से लिफाफा लिया था और लाकर बेड के नीचे छुपाया था। क्या अगर वो लिफाफा किसी और के हाथ लग गया तो, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक तो सबको कौन? मैं यास्मीन। अब इसे क्या मुसीबत आ गई है। नीलम, तुम कहीं सो तो नहीं गई थी? अगर सो गई होती तो आपसे कैसे बात करती? ये कमरे को क्या हुआ है? सारा सामान क्यों बाहर निकाला हुआ है? घर छोड़कर जा रही हूँ इसलिए। What? मेरा दिल कर रहा था कमरे का सारा सामान निकालकर बाहर फेंकने को, लेकिन इतनी रात में? आपको कोई प्रॉब्लम है? प्लीज, दादी तुम्हें बुला रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जाके बैठना है। मैं बस यही कहने आई थी, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। दादी अभी नाश्ता करते ही आप दवाई भी खा लीजिएगा, फिर आप भूल जाएंगी। नीलम, मैं नहीं भूलती, तुझे ही कुछ हो गया। न जाने कहाँ ध्यान है तेरा, ना घर की तरफ तवज्जो है, ना खाने पीने की तरफ, ना बूढ़ी दादी की। तुझे हो क्या गया आजकल? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है, या फिर आगे मेरा अंजाम क्या होगा। क्या बोल रही हो तुम? दादी मुझे बहुत डर लगने लगा है, प्लीज आप ही मुझे बचा लें। डरने लगी? किससे? मुझे बता, मसला क्या है? दादी मेरी तो खुद समझ में नहीं आता, बताऊं क्या और छुपाऊं क्या? कैसे बताऊं? क्या छुपा रही हो? दादी को बताओ। एक तो हमारे घर में परेशानियां कम है, न जाने शाहीन कैसी है, उसी की फिक्र लगी हुई है। मैं कहती हूँ अल्लाह शाहीन को सारी खुशियां नसीब हो, अपने बच्चे की खुशी देखे। मैं तो कहूँगी अब जल्दी से ठीक हो जा, आली और सारा की शादी फौरन कर दे। दादी, आली और सारा की शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं हो सकती शादी? क्योंकि आली पहले ही मुझसे। मानो, आपको लेने के लिए आया हूँ, अम्मी से मिलने चलेंगी? चलते हैं। आली, छोड़ो मेरा हाथ। तुम एक झूठे और धोखेबाज इंसान हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। खुदा के लिए नीलम चुप हो जाओ। नहीं होंगी चुप, सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। नीलम, वकील से क्या मतलब?
तो और क्या किसी डॉक्टर से मिलोगे? बेटा प्रॉपर्टी का मामला है तो किसी कानूनी माहिर से मशवरा करोगे ना। वैसे एहसन, मुझे फैजी के तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके जाने में थोड़े से दिन ही रह गए। देखा नहीं था वो कैसे इंतकामी जुबान में बात कर रहा था। अब मैं आप लोगों से किसी दूसरी जुबान में बात करूंगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते अम्मी, आप परेशान ना हो। लेकिन ऐसे में हम यूं आंखें बंद करके भी तो नहीं ना बैठ सकते। फैजी के जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। वो कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। आखिर पैसों की जरूरत ही उसे खींच कर लाई थी ना यहाँ। तो पप्पो ने दिए थे ना पैसे, चेक दिया था उन्होंने, अच्छी खासी रकम लिखी हुई थी उसमें। क्या किया उन्होंने? दुत्कार के फेंक दिया आगे। और वैसे भी अम्मी, वो ये घर अकेले तो नहीं बेच सकते, आप इस बात की टेंशन ना लें। ऐसा तुम नहीं समझ रहे। सारा बेटा नाश्ता करके तुम तैयार हो जाना, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं क्या करूंगी वहां जाके? जाना तो तुम्हें पड़ेगा। देखो वो तुम्हारी होने वाली सास बाद में और तुम्हारी फुप्पी पहले है। अम्मी पहले या बाद में, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं अब, और मैं थक चुकी हूँ इस फजूल एक्सरसाइज से। मुझे नहीं जाना है। आपको जाना है तो आप शौक से जाएं। क्या हो गया तुम्हें सारा? अम्मी मैं थक चुकी हूँ इस डबल स्टैंडर्ड गेम से। अब मैं वहां जाके अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। अच्छा, अब आ गया तुम्हें ख्याल अपनी बेइज्जती का। जब मैं तुम्हें मना करती थी तो तुम कहती थी कि मैं आली के सिवा किसी और का नाम भी नहीं सुनूंगी। लेकिन अब ये मेरी इज्जत और अना का मसला है। शादी होगी तो तुम्हारी आली से ही होगी। सुन रही हो ना तुम? अम्मी देखो सारा, शाहीन की जिंदगी का तो अब कुछ पता नहीं है, और ये बेहतरीन वक्त है कि तुम आली को अपनी मुट्ठी में कर लो। उसके साथ साए की तरह रहो। उसे ऐसा एहसास दिलाओ कि तुमसे ज्यादा किसी और को उसकी तकलीफ का एहसास नहीं। समझ रही हो ना? वैसे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आली अपने बाप की बेपनाह दौलत का अकेला वारिस है। तुम्ही को उसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और वैसे भी अगर हमें आगा जान से लड़ना है तो दौलत तो चाहिए होती। लाख? तो और क्या? तो मेरे पास और क्या ऑप्शन छोड़ रही है? आली प्लीज नीलम, मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और कर क्या रही हूँ मैं इतने वक्त से? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते करते मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अफसोस इस बात का नहीं है कि इस मोड़ पर खड़ी नहीं हूँ। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें नहीं समझ सकी मैं। नीलम प्लीज। तलाक दे दोगे मुझे अगर सबको निकाहनामा दिखा दिया मैंने? यही कहा है ना तुमने थोड़ी देर पहले? नीलम अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मम्मी की हालत ठीक नहीं होने वाली थी जल्दी। अगर इतने वक्त में किसी को मेरे बारे में पता चल गया आली, अगर मैं निकाहनामा नहीं भी दिखाती, मेरी हालत देखो, किसी न किसी को पता चल जाएगा। फिर क्या करूंगी मैं? तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी। मैं उस वक्त तक संभाल लूंगा किसी ना किसी तरह। अब कुछ भी नहीं संभलेगा, न तुमसे न मुझसे। तो फिर मेरी बात मान लो प्लीज नीलम, सिर्फ एक बात। इसके बाद मैं सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। कौन सी बात मान लूं तुम्हारी? बताओ मुझे, कौन सी बात मान लूं? हाली मैं इतने दिनों से ठीक से सोई भी नहीं हूँ, खाना नहीं खा रही, क्योंकि अगर खाना खाती हूँ तो वॉमिट होती है। बाकी कर रही हूँ इस डर से कि किसी को कुछ भी पता ना चल जाए। अब मुझे लगता है मैं खौफ से पागल हो जाऊंगी। इसीलिए कह रहा हूँ, फिलहाल इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या? अबॉर्शन। डॉक्टर साहब दोनों कमरे लॉक करा दिए। अच्छा ठीक है रुकैया, तुम कुछ दिनों के लिए गांव चली जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना तुम जाना चाहती हो। जी वो तो ठीक है, रशीद को छुट्टी मिलेगी तो जा सकूंगी ना जी। आप पिंडी में कितने दिन रुकेंगी? अभी तो मैं 2 हफ्तों के लिए जा रही हूँ, हो सकता है ज्यादा दिन लग जाए। मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगी, ठीक है? जी
साहब तो लंदन में है ना? हाँ, उनकी अम्मी का ऑपरेशन चल रहा है तो कुछ दिन रहेंगे वहाँ पर। मैं निकलती हूँ और तुम क्लिनिक अपनी निगरानी में लॉक करके ड्राइवर आ जाएगा चाबियाँ लेने। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है तो मैं निकलती हूँ। डॉक्टर साहब आप वो हाँ कहो। डॉक्टर साहब आप पिंगे मुस्तकिल रुकने जा रही हैं या मेरा मतलब है ये क्लिनिक खत्म कर रही हैं आप? नहीं रुकैया, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, फिलहाल तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ ताकि रिलैक्स कर सकूं। घर पे कोई भी नहीं है, बहुत अकेलापन फील करती हूँ। और मेरी चाची जो है वो बार बार कह रही थी कि पिंडी आ जाओ पिंडी आ जाओ, तो मैंने कहा कुछ दिन उसके साथ रह लूँ। फिर भी अगर कोई प्लान बना वहाँ का तो तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी गोद हरी करे। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, खुदा। ताई जान की बच्ची, तुमने दोपहर के खाने का कुछ भी नहीं किया अभी तक। टाइम देखा क्या हो रहा है? तुम आखिर चाहती क्या हो? अभी बहुत टाइम है, मैं बना लूंगी। तुम और तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। ये नतीजा होता ना नेकियां करने का आखिरकार। तुम्हारा एहसान फरामोश बाप हमें बेघर करने पे तुला हुआ है। ताईजान आप मुझे बता दें क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। मैं पागल हूं जो तुम्हारे सामने बके चले जा रही हूँ? ताई अम्मा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बता दें क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। नीलम, ये क्या हो गया इसे?